Hi, welcome to the channel. Thank you very much. Thank you very much for coming up. So finally 6 महीने के इतना कोशिश करने के बाद हम लोग मिल ही गए फाइनली. बहुत मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को बताना होगा हमको कि ये क्या मतलब कितने महीने से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं मिलना वगैरह. सो फाइनली आई वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल. ये हमारी नई सीरीज़ है राइडर्स रेडियो, जिसमें हम थोड़ा सा है ना आपके बारे में, आपकी बाइक के बारे में और आपकी बाइकिंग की जर्नी के बारे में जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. बहुत हीटिंग वेदर है ना. यस डेफिनेटली. आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए. अभी इतना चला के आए हैं गाड़ी, इतना हेवी गाड़ी, हीट भी है सारी वातावरण. थैंक यू अमित फॉर शोइंग अप. सो शुरू करते हैं हमारी आपका ज़रा वार्तालाप जो हम आपके साथ करने आए हैं. सो अमित, एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जनरली आपने अगर मेरे रील्स अगर इंस्टाग्राम पे मैंने आपको कुछ भेजे थे, Okay. आपने देखा है, लाइक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. Okay. Actually, I have multiple businesses. Okay. In almost 2-3 fields actually. 2-3 फील्ड्स में. Yeah. ओके, मल्टीपल बिजनेसेस है. Yeah. ओके, नाइस. तो एक्चुअली चलो शुरू से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से. Okay. सो ये बाइकिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? लाइक विच वाज योर फर्स्ट बाइक? बाइकिंग जर्नी कहाँ से? My first bike was actually Gixxer 1000. जिक्सर 1000. Yeah. तो मतलब तो मुझे एक बात बताइए, मतलब डायरेक्ट जिक्सर 1000? हाँ एक्चुअली मुझे 600 एक्चुअली सब ग्रे ही मिलते थे. हाँ. तो आई थॉट दैट इट्स वे बेटर टू बाय एक्चुअली जो लीगल हो. सो आई गॉट इनटू द 1001. ओके, सो इसलिए जिक्सर 1000 से. Gixxer. हमारे जैसे तो लोग भाई पल्सर से शुरू करते हैं या छोटी मोटी जो भी बाइक नहीं मिल जाए मेरे घर पास पे. पल्सर भी था 220. हाँ. नो डाउट. बट सुपर बाइक की बात करें तो 1000 से start. हाँ, नहीं बट ऐसा है एक्चुअली. मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि जनरली जब भी कोई बाइकिंग में शुरू करता है, लाइक मैंने भी जब बाइकिंग शुरू की थी तो मैं अभी भी वही बाइक पे हूँ फर्स्ट, जैसे लाइक Okay. पल्सर 125. उसके बाद अभी अपग्रेड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को. Okay. तो लाइक आपने डायरेक्ट 1000 से शुरू की है. वेरी नाइस टू नो, वेरी नाइस. सो आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा इस बाइक के बारे में बता दो. कावासाकी निंजा H2. It is a 1000 cc. It is a supercharged. Supercharger. Supercharged सिर्फ H2 में ही आया और ZH2 में आता है. ZH2. ओके. 4000 RPM पे ये सुपरचार्जर एक्टिव होता है. हाँ. आफ्टर 4000 RPM तो फिर इसका जो है इट कम्स अ विसल साउंड एक्चुअली. Diesel sound. या और इसमें मैंने अभी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं. हाँ. आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगाए हैं एक्चुअली. हाँ. विंगलेट्स एंड ऑल ये वगैरह थोड़ा तो दिख रहा है थोड़ा बहुत. हाँ ये सब. हाँ स्पूल्स एंड ऑल वाइजर वगैरह चेंज किया है मैंने इसका. हाँ. तो बाकी इसको फुल सिस्टम एरो है. ऑस्टिन रेसिंग ऑस्टिन रेसिंग का. या ओके, नाइस टू नो. वैसे ये बाइक एक्चुअली इंडिया में बहुत कम है, मैंने ऐसा सुना है. है इधर 16-17 बाइक्स है. 16-17 बाइक्स हाँ. है पूरे इसमें. ऐसा ठीक है. मतलब फिर दैट्स मेक अ वेरी स्पेशल, क्योंकि क्या है इंडिया में रोल्स रॉयस की भी जब भी हम बात करते हैं कार्स में, तो वो भी बहुत सारी है इंडिया में. साउथ में बोलो, नॉर्थ में बोलो या मुंबई में बोलो, बहुत सारी हो गई है. रोल्स रॉयस अभी काफ़ी लोगों को दिख भी जाती है विंटेज कार्स भी बोलो तो. बट H2 जैसा आपने बोला कि 17 है, सो इट्स मेक अ स्पेशल. बहुत लोगों को पता नहीं है बट अमित और मैं फर्स्ट टाइम IBW 2022 में मिले थे. लाइक वो टाइम पे बहुत से लोग इनकी बाइक को घेर के खड़े हुए थे एंड ही वॉज इन हेलमेट. सो मैं सिर्फ जो नंबर से है जो वो नंबर से ही पहचान पाया. दिस वॉज द सेम बाइक एंड द सेम इंस्टाग्राम एलिस, उससे ही है मुझे पता चला इनके बारे में. बट शायद इनको मेरा चेहरा याद नहीं हाँ होगा. एक्चुअली वो क्राउड बहुत था. क्राउड बहुत ज़्यादा था वहाँ पे. तो IBW से याद आया, आप हर साल IBW विजिट करते हो? नहीं लास्ट ईयर किया था. इस बार भी करूँगा. अच्छा, फर्स्ट IBW लास्ट ईयर ही किया था. हाँ नहीं उसके पहले किया था जब मेरे पास जिक्सर था. जिक्सर के साथ किया है. हाँ उसके बाद नहीं किया, बीच में सब ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट किया. हाँ ओके. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे ये पूछना था कि H2 के अलावा आपके पास से पहले कौन सी बाइक्स थी? एक्चुअली मेरे पास जिक्सर था, फिर बूसा था, Z800, Z900, Z1000, ZX10R. आई वॉज एक्चुअली मैं बहुत फ़ैन था ZX10R. तो आई हैड ऑलमोस्ट यूज्ड 5 ZX10Rs, 13, 14, 18 और एक 19. ओके. या सो और शायद आपके पास BMW S1000 भी था ना? हाँ S1000 था बट आई केप्ट इट फॉर ओनली 20 days एक्चुअली. 20 मुझे days? हाँ मुझे पसंद नहीं आया एक्चुअली. हाँ मुझे 6 महीने सोच के बाइक लेते, आप 20 दिनों में बाइक बदल रहे हो. सो ओके, जोक्स अपार्ट,
अदर देन IBW आपने कोई और राइडिंग फेस्टिवल विजिट किया? एक्चुअली IBW के अलावा मुझे कोई मालूम भी नहीं है, बट कोई है क्या ऐसे राइडिंग फेस्टिवल? ISF था, बट ISF अभी नहीं होता है। नहीं होता। पुणे में था पहले ISF, हैमनोरा वगैरह में होता था, अभी नहीं होता है। सीजन्स वगैरह में होता था, मॉल में होता था। सो ये थोड़ा बाइक का मतलब मुझे ये पूछना था कि ऐसी इतनी हैवी बाइक होने के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस एज अ राइडर राइडिंग दिस काइंड ऑफ बाइक्स? ओके, दिस काइंड ऑफ बाइक्स का एक्चुअली जब भी व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन, हम्म। आगे पीछे लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इट इज़ हैवी। ओके, आगे पीछे तो यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ एक्चुअली। तो से यू डोंट हैव टू बी फैट एंड ऑल। ओके, नहीं तो फिर पेट लग जाता है ये टाइम भी को। बात बराबर है। ओके, और कैसे थोड़ा फिट रहोगे तो बैक की प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो फिर तो ही आप मज़ा ले सकते हो एक्चुअली। यस यस यस। और मैक्सिमम कितना गए इस बाइक पे स्पीड लिमिट? आई हैव क्रॉस्ड अबाउट 272 और 273। Oh. एक्चुअली द रोड्स हियर आर नॉट दैट गुड, नहीं तो 300 टच किया था। सबसे फेवरेट रूट कौन सा है बाइक चलाने? हियर देयर इज एक्चुअली मार्शेस घाट रोड है। मालशेज घाट। हाँ, मार्शेस घाट है इधर हमारे साइड, तो फिर वहीं जाते हैं एक्चुअली। हाँ, मतलब मैंने भी एक बार विजिट किया था मालशेज घाट रूट वाला। एक्चुअली मैं एक राइडिंग ग्रुप के साथ एसोसिएटेड था पहले, व्हील सफ़र नाम से। ओके सो दैट टाइम वी विजिटेड मालशेज घाट एंड वो मेरा थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस था वहाँ पे भी। ओके। सो इट्स अ गुड रोड, 9 आउट ऑफ 10 बोल सकते हैं। ठीक ठाक है उतना रोड। सो राइडिंग कम्युनिटी से आप क्या मतलब वो कौन से राइडिंग ग्रुप से, मतलब आपने आर यू एसोसिएटेड विद एनी राइडिंग ग्रुप? एक्चुअली आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनीवन एक्चुअली। Anyone. जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, 2-3 मतलब ग्रुप्स में थे एक्चुअली। हमारे पास एक्चुअली ABC एक ग्रुप था पहले, हाँ, अहमदनगर बाइकर क्लब, वो टूट गया। फिर उसके बाद फिर कोई ग्रुप नहीं था। तो फ्रेंड्स है तो थ्रॉटल किंग्स वगैरह इधर उधर से जा। ओके। सो मतलब अभी आप कोई राइडिंग ग्रुप के साथ नहीं एसोसिएटेड नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। सो अब कभी हमारे साथ आइएगा पुणे नहीं, राइड पे। चलेगा, हमारे पक्का। यहाँ पे भी एक है पुणे का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके साथ मैं एसोसिएटेड, दैट इज़ द रेड ऑन राइडर्स। ओके एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट राइडिंग ग्रुप ऑफ पुणे। ओके इसमें छोटे से लेके छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बाइक सारी तरीके की है। छोटी कम्यूटर बोलो या फिर स्पोर्ट्स बोलो, टूरर Okay. बोलो वगैरह सब कुछ ऐसे। हम्म। और राइडिंग के चैलेंजेस में एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, जब आप ये ऐसे सुपर बाइक जो होती है ये हम सड़कों पे लेके जब निकलते हैं नॉर्मल पब्लिक के सामने, तब क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं? एक्चुअली द हीटिंग इश्यूज है, ज़्यादा ट्रैफिक में रहोगे हम्म। तो गाड़ी हीट होने के चांसेस है। बट हाँ, हाँ। एक्चुअली गाड़ियाँ अगर लेटेस्ट हो हाँ, तो हाँ। प्रॉब्लम्स कम आते हैं एक्चुअली। दे डोंट गेट अप हीट, मतलब जनरली नहीं होता है जल्दी। बट अगर ओल्ड है 2007, 8, 9 की बाइक कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं हाँ, तो फिर वो हो जाता है प्रॉब्लम। बाकी कुछ नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और थोड़ा पब्लिक रिएक्शन भी थोड़ा अजीब देती है, तो थोड़ा वी हैव टू बी अलर्ट एक्चुअली ऑन द रोड। कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है जो आपके साथ हुआ हो? नहीं ऐसा मतलब ऐसे कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, बट इट्स फाइन। मतलब कभी कुत्ता आ जाता है, कभी लोग आ जाते हैं, कभी कोई मतलब कोई एक पर्टिकुलर राइड नहीं बोलना चाहता, राइडर नहीं बोलना चाहता, बट ऐसे आता है। फॉर एग्जांपल सम KTM बाइकर समथिंग कम्स, वो रेस लगाने का ट्राई करते हैं, तो वो तो ऐसा ये थोड़ा एक्चुअली हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ही है राइडर्स का हाँ। कि वो क्या करते हैं कि दे ट्राई टू चैलेंज। अगर हमने ये हमारी राइडिंग कम्युनिटी में भी देखा है, व्हेन अवर ग्रुप राइड्स पे जब हम जाते हैं ना, तो एक कॉन्वॉय होता है बाइक्स का। बराबर। सो आजू बाजू वाले कुछ जो हमको हमारी भाषा में शायद अगर बोलने जाओ तो उनको छपरी राइडर्स जो हम बोलते हैं ना, Yeah, दे ट्राई टू चैलेंज अस। उनको मालूम है कि वो हमारे साथ कोप अप नहीं कर सकते स्टिल देन, बट उनकी वजह से क्या है हमको भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। लाइक जैसे पुलिस वालों का बोलो, वो हमारे जैसे अच्छे राइडर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उनको थोड़ा बहुत पकड़ते हैं। अभी थोड़े नेगेटिव्स है, पॉजिटिव्स है, थोड़ा बहुत होता है, ऊपर नीचे चलता है। सब लेके चलना ही हाँ, पड़ता है। बाइकर्स तो थोड़ा प्लस माइनस होगा। ओके, सो बाइकिंग का जो एक्चुअली मैंने सुना है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस कम्युनिटी होती है। मतलब अभी आपके जो सुपर बाइकर्स में है ऐसे कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं और उनके पास बाइक्स कौन सी हैं? एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। किसी के पास बूसा है, एक के पास जेन 3 का बूसा है, एक के पास 10R है। ओके। ओके, एक के पास डेटोना था बट ही सोल्ड इट ऑफ, ही बॉट अ निंजा 1000 करंटली। तो ज़्यादा नहीं है बट 5-6 फ्रेंड्स है, तो उनके पास सुपर बाइक है। सुपर बाइक्स तो मतलब ऐसा लेके निकलते होगे कभी कभी? हाँ, निकलते हैं संडे मोस्टली। संडे के अलावा आजकल तो हाँ, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता है बिजनेस की वजह से। यस। तो मतलब ये तो ठीक है, ये तो स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी की होगी बाइक। इसके अलावा कोई ऐसी बाइक है जो आपको लेनी है आगे? मतलब नहीं, एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर अ हार्ली एक्चुअली। एक तो थोड़ा जिम वगैरह जाओ, समझो इधर उधर सिटी में घूमने के लिए, हार्ली वगैरह कुछ ले लूँगा मोस्टली, 48 और 883 समथिंग। हाँ हाँ। तो देखते हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं किया। नाइस।
जैसे मैंने भी एक्चुअली सोचा था कभी हार्ली आयरन 883 लेने का, बट अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मतलब Okay. थोड़ा सा है, ऐसा चल रहा है कि कौन सा लूँ नेक्स्ट बाइक। हम्म, सो एज अ बिगिनर राइडर आपका क्या सजेशन है मेरी कि मैंने कौन सा बाइक से स्टार्ट करना You should चाहिए? start from basic inline, you can say, like Triumph or something. You can go for 765 or something like that. मतलब कम सीसी से चालू करो, Z900 or something. And then you can go up and up. Upgrade थोड़ा थोड़ा करना चाहिए. Directly अगर 1000 लोगे तो that हाँ। control and all, इतना जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर थोड़ा रिस्क रहता है एक्चुअली. पावर समझने में एक्चुअली you have to understand the power. ओके, सो अगर मैं आपको दो चॉइसेस दूँ, मतलब H2 और S1000 आ रहा, मतलब ठीक है पावरफुल दोनों भी है, बट दोनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा तो आप किसको करोगे? Anytime H2. एनी टाइम H2। Yeah. ये तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड आंसर था, ये मुझे पता था थोड़ा सा। नहीं, बिकॉज आई हैव यूज्ड बोथ ऑफ देम, तो मुझे दोनों का पावर्स वगैरह पता है. S1000 भी एक्चुअली एग्रेसिव है, हाँ हाँ, बट इट इज़ स्मॉल, तो फिर थोड़ा एजाइल है वो इससे ज़्यादा, बट नहीं इतना मज़ा नहीं आया मुझे. और राइडिंग का इन्फ्लुएंस किससे है? मतलब आपने जब फर्स्ट टाइम राइडिंग शुरू की थी तो आपने कुछ ऐसा, जैसे मैंने तब फर्स्ट मेरे लिए मुंबई कर निखिल जो थे ना, मैंने उनके वीडियोस देखे थे, तो तब से मेरे दिमाग में था कि नहीं यार मुझे भी ऐसा कुछ तो करना है लाइफ में, K2K बोलो या लद्दाख तक जाना है, तो ऐसा कुछ करना है मुझे भी लाइफ में। तो ऐसा आपका कोई इंस्पिरेशन है कि जिसको देख के आपने बाइकिंग शुरू की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली मुझे बचपन से ही क्रेज़ था बाइक्स अबाउट कार्स, बाइक्स. तो कैसे कार्स का थोड़ा कैसे बजट एंड ऑल सब देख के चलना पड़ता है, रोड्स वगैरह. बाइक्स के ऐसे अभी आई कैन नॉट, मैं ये एरिया में लैम्बो वगैरह कुछ तो ले नहीं सकता, सो इट इज़ बेटर टू गेट अ H2 और समथिंग लाइक दैट विच इज़ मोर पावरफुल एक्चुअली. हाँ, थोड़ा अनकॉमन भी रहता है और थोड़ा सब फील भी अच्छा रहता है उसका. ओके, सो मतलब कोई मतलब H2 लिया है, मतलब तो अभी आगे कुछ प्लान्स है आपके कि आपको खुद का राइडिंग क्लब चालू करना नहीं है नहीं, या? नथिंग आई हैव नो, मतलब ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है. आप ऑल इन ऑल में भी बोला जाए तो आपका इंस्टाग्राम अगर हम देखें तो ही इज़ अ शॉर्ट में भी बोले तो ये एक इन्फ्लुएंसर है, ये भले ही अपने आप को बोले नहीं इन्फ्लुएंसर, बट ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि मैंने देखा है आपके जो वीडियोस है ना, मैं फॉलो यू, मैंने आप लाइक IBW से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, फ्रॉम देयर ओनली आई गॉट टू नो अबाउट यू. Okay. तो तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ. सो जो है आपके बाइकिंग के वीडियोस जो आप बनाते हो ना, आप भले ही व्लॉग्स नहीं बनाते हो, यू मेक लाइक शॉर्ट्स एंड रील्स, या शॉर्ट्स एंड वीडियोस. सो वो मुझे बहुत पसंद आते हैं. मैं भी ट्राई करता हूँ नहीं, बनाने के लिए. नहीं, ऐसे- एक्चुअली मेरा फ्रेंड है सोम टेके, हाँ हाँ तो उसका एक्चुअली फोटोग्राफी बहुत अच्छा है, हाँ हाँ तो वी ट्राई टू, मतलब ऐसे कोई प्रोफेशनल नहीं है वो, बट हाँ, अच्छा है, फ्रीलांसर है. ओवरऑल मतलब आपको खर्चा कितना जाता है इसको मेंटेन करने के लिए? मंथली एक रफ अमाउंट बना दे, बता दो. अराउंड 15,000 यू कैन से, उस ज़्यादा आता नहीं है, मेरा चलाना ज़्यादा होता नहीं है एक्चुअली, हाँ, तो फिर 6 मंथ्स में एक बार सर्विस होता है, Maintenance अप्रॉक्स कम 30-40,000 रुपीज़ लग जाते हैं. हाँ हाँ और अभी तक मेजर सर्विस नहीं आया है, हाँ. तो मेजर सर्विस आएगा तो देखेंगे. तो मतलब आपने अच्छी खासी मेंटेन की है गाड़ी, सो इसलिए इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ा. नाइस टू नो. सो कोई ऐसे एक ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पे इसको लेके जाना है? ऐसा तो कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, बिकॉज अभी तक रोड्स इतने अच्छे नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू. फॉर दिस काइंड ऑफ बाइक? हाँ, फॉर दिस काइंड ऑफ बाइक्स, मतलब एक्चुअली और कैसा होता है हाईवे पे, मतलब स्पीड की वजह से थोड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह, और फिलहाल बहुत थोड़ा न्यूज़ में भी प्रॉब्लम्स है, तो फिर इसलिए देखेंगे. अभी तक कुछ तो है नहीं. ऐसे भी है जो चलाते चलाते जिनका हाँ, एक्सीडेंट बीच हो में, गया. हाँ, तो फिर प्रॉब्लम्स होता है एक्चुअली, यूट्यूबर्स एंड ऑल हुआ है सबका. हाँ, नहीं उसकी वजह से एक्चुअली क्या है, हम भी डर जाते कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सब. बात तो सही. हाँ, क्योंकि क्या है कि भले ही हम कितना भी सेफ चलाए, सामने वाले की सामने वाले गारंटी का हम नहीं ले सकते. तो उसकी वजह से मतलब मैं भी जब ऐसे वीडियोस देखता हूँ ना, तो मुझे भी घर वाले मुझे बोलते कि तुम भी तो बाइकिंग करते हो ना, तो तुमको डर नहीं लगता कि सब चीज़ों से? कितना मतलब रिस्की चीज़ है ये सब वो ऐसा तो है. वगैरह. तो मतलब कितना भी प्रोटेक्शन पहन लो, कुछ भी पहन लो, बट फिर भी डर तो लगा रहता है कि भाई हाँ, अगर डर तो रहता है, सामने वाला सामने से कोई आ गया या कुछ हो गया मिसहैप वगैरह. क्योंकि आजकल रोड रेज के वीडियोस बहुत देखे हैं मैंने, लोग कोई भी बात पे झगड़ा शुरू कर देते हैं. बराबर, वो बात तो है. तो आपका कुछ रोड रेज हुआ है कभी किसी के साथ? नहीं, वैसा नहीं. नहीं हुआ, लकी मैन. हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है, रोड रेज नहीं होना चाहिए. अब या और अगर हो जाए तो फर्स्ट सिचुएशन तो हमारे लिए यही है कि भाई पहले हमें ही सॉरी बोल देना चाहिए. बिकॉज क्या है,
जनरली हाँ, जो actually- जनरल पब्लिक का एक माइंडसेट होता है कि वो क्या करते हैं, जो सुपर बाइकर्स होते हैं ना, उनको पहले ही गिल्टी ठहरा देते हैं कि नहीं भाई ये इसकी बड़ी बाइक है, मतलब इसकी ही गलती इसकी होगी। right। भले ही फिर भले ही हमने टच भी नहीं किया होगा किसी को, बराबर। या सामने नहीं, वो वाला तो होता है। हाँ, तो मतलब इसकी वजह से मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए जब मैं अपने फ्रेंड्स के बाइक पे हम लोग जब जाते थे ना, Okay। तो ग्रुप राइडिंग्स में ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत फेस हुए हैं कि जहाँ पे कोई अचानक ही बीच में आ गया, कुछ हुआ भी नहीं है, बट दे आर जस्ट दे, उनको कुछ ना कुछ करके लड़ना है, पैसे निकालने हैं, ऐडने हैं, कुछ करना है, ऐसे ही नहीं, कुछ होता है, इट हैपेंस। और कोई ऐसी एक स्टोरी आप मुझे बताएंगे जिसमें कोई आपके पास आया हो जो आपसे इंस्पायर हुआ, ऐसे कोई स्टोरी आपको पता चली है? एक्चुअली मेरे पास बहुत से लोग एक्चुअली मतलब जिन्होंने मतलब कुछ ऐसा मतलब उनके दिमाग में कभी था नहीं सुपर बाइक का कुछ क्रेज़, हाँ। बट गाड़ियाँ देख के फिर बोलते नहीं मैं भी लूँगा ऐसा। मतलब है ऐसे 2-3 राइडर्स हैं, बट ठीक है मतलब चल रहा है। अभी कैसे रहता है, सबका फाइनेंशियल सिचुएशन अलग रहता है, हाँ हाँ तो फिर सब बिजनेसेस एंड ऑल सब जॉब वगैरह लेके सब तो फिर वो हिसाब से करते लोग। हाँ। तो मतलब ऐसा कोई स्टोरी नहीं है जिसमें मतलब कोई आपसे इंस्पायर हो, जिसने शुरू किया हो बाइकिंग वगैरह, ऐसा कुछ अभी तक आपको आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। मतलब बाकी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक। फेवरेट बाइकर वर्ल्ड में से कोई, इंटरनेशनल ब्लॉगर में से कोई फेवरेट है आपका, जिसके वीडियोस आप रेगुलरली फॉलो करते आई एम के बोल के एक है इंटरनेशनल, तो यूट्यूबर भी है, इंस्टाग्रामर भी है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ बाइक्स एक्चुअली। H2 भी है उसके पास, H2R भी है, V4S V4R सब है उसके पास एक्चुअली, ऑलमोस्ट यू कैन से। हो? और इंडियन यूट्यूबर्स में से कोई फेवरेट, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई एक तो होगा ना कि भाई जिसको देख के ऐसे, जिसके वीडियोस आप रेगुलरली फॉलो करते हो, या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली। टाइम ही नहीं मिलता टू बी वेरी फ्रैंक, इसलिए मैंने भी यूट्यूब चैनल चालू नहीं किया कभी, क्योंकि कैसे सब कुछ लेके चलना पड़ता है। सो मतलब कोई तो 2-3 नाम ऐसे गिना दोगे जो आपको पसंद हो, ऊपर से भी अगर कभी देखा हो आपने? एक फ्लैश राइडर है, हाँ हाँ। एक Z900 राइडर है समझो, हम्म, तो ये 2 लोग पता है एक्चुअली। हम्म, और सागर मोरे भी है समझो, हम्म। ज़्यादा नहीं कुछ। एक्चुअली मेरे को सुपर बाइक से क्रेज मेन बोल तो जेएस फिल्म्स के व्लॉग्स देखने के बाद आया था, हाँ जेस। और मैं उनसे IBW में ही फर्स्ट टाइम मिला था 21 में। सो ही इज़ अ नाइस गाय। होप सो अभी ये साल तो मेरा नहीं है पॉसिबल IBW ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, ओके बट होप सो नेक्स्ट ईयर हम फिर से एक बार IBW में चलेगा। मिलेंगे वहाँ पे वगैरह। सो अच्छा, हम लोग सोच रहे थे कि आपकी कोई फेवरेट जगह है कि यहाँ पे खाने के लिए, लाइक हाँ वी कैन गो सम प्लेस। लेट्स गो फॉर अ स्पिन देन, यहाँ पे थोड़ा ज़रा बाइक का भी हम देख लेंगे कैसा आवाज़ वगैरह है, चलिए। क्या है क्या नहीं, एंड थोड़ा बहुत चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। सो नाउ लेट्स गो फॉर अ स्पिन। वाला थैंक यू। एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है, काफ़ी बड़ी गाड़ी। ओके दैट्स इट, ठीक है। सेकंड शॉट चालू करूया, ठीक आहे? आता डायरेक्ट कन्वर्सेशन आता कॉन्व्हर्सेशन सुरू करूया।
गाडी कशी लावशील माहिती का मग आपण लावलेली माहिती ना गाडी